बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है टोपोलॉजिकल स्पेसिस। इसमें आज हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी को प्रूव करेंगे कि फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन आर इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। देखें यहाँ पर ऑन अ रियल लाइन आर के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसमें ओपन सेट्स क्या होंगे, एम्प्टी सेट्स एंड एवरी सेट्स इन आर विद फाइनाइट कंप्लीमेंट। यानी वो सेट्स सबसेट्स आर के जिनका फाइनाइट कंप्लीमेंट हो, वो उन सारे फाइनाइट कंप्लीमेंट्स के सेट्स को एक एलिमेंट्स को एक सेट की शक्ल में बनाकर और आर के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी उसे हम फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ओपन सेट किस शक्ल में होगा, आर में से माइनस करेंगे, हमने कुछ एलिमेंट को सबसेट लिया आर का, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट को ले लिया, उसको हम माइनस करेंगे आर से। जो इसका आंसर आएगा वो हमारा ओपन सेट होगा, यानी वो टा का मेंबर होगा। और उस सारे टा को हम क्या कहेंगे, वो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी है आर के ऊपर। जैसे हम इसको क्या कह रहे हैं, वी कॉल दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। और किस तरह के एलिमेंट होंगे, एफ की सी इज इक्वल टू आर माइनस एफ, यानी आर में से हम ले रहे हैं तो आर में से कोई फाइनाइट सेट का कंप्लीमेंट देंगे तो वो जो सारा एलिमेंट होंगे, इस तरह के एलिमेंट होंगे, वो सारे टा के मेंबर होंगे और उस टा जो होगा वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। उस टोपोलॉजी को कहेंगे फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। जैसे यहाँ पर रियल लाइन देखो तो रियल लाइन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ ये हिस्सा नेगेटिव का है, ये हिस्सा पॉजिटिव का है, ये 0 है, ठीक है। हम यहाँ से कोई सबसेट उठा लें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमने यहाँ से कॉपर इंटरवल उठा लिया है, इतना मान लो ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस जो सबसेट हमने लिया आर का, इसका हमने आर के साथ क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है -1 से 1 तक। मसलन -1 से 1 तक का कंप्लीमेंट लेना है और जो इसका आंसर आएगा वो हमारा फाइनाइट कंप्लीमेंट, यानी वो जो भी इसका जवाब आएगा वो टा का मेंबर होगा, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसके लिए हम 3 एक्सियम्स का इस्तेमाल करते हैं बाय डेफिनेशन, जो हमें पता है। तो देखें यहाँ पर वी चेक द RFC का मतलब है फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन आर इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन आर बाय चेकिंग 3 एक्सियम्स ऑन RFC। हम RFC के सेट के ऊपर 3 एक्सियम्स को अप्लाई करते हैं। अगर वो 3 एक्सियम्स सेटिस्फाई होंगे तो हम कह देंगे ये फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी जो सेट है RFC, ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है आर के ऊपर। देखो पहली जो कंडीशन है उसमें हमने प्रूव करना होता है कि फाई और आर, पहले मैं एक्स बोलता था क्योंकि हम एक्स ले रहे होते थे, बड़ा सेट कौन सा ले रहे होते, एक्स ले रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर हम आर ले रहे हैं। तो फाई और आर को हमने प्रूव करना है कि ये RFC से बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे पहले फाई के लिए हम देखेंगे, फाई के लिए क्या है कि हम कोई ऐसा सबसेट चूज करेंगे जिसका हम कंप्लीमेंट लें तो फाई आ जाए। हम कोई ऐसा सबसेट चूज करते हैं आर में से जिसका हम कंप्लीमेंट लें तो फाई आ जाए। तो देखें हमने क्या लिया, कौन सा सबसेट चूज किया, हमने कंप्लीट आर ही चूज करते हैं। आर चूज करते हैं तो आर का कंप्लीमेंट इक्वल होता है आर माइनस आर, क्योंकि बड़े सेट में से माइनस किया जाता है। कंप्लीमेंट की जो डेफिनेशन हम कहते हैं कि अगर ए कंप्लीमेंट लें तो u माइनस ए, और u जो है वो a सबसेट होना चाहिए u का, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे पास सबसेट होता है, a सबसेट होगा u का, तो फिर a कंप्लीमेंट u माइनस ए होता है। इसी तरह r का कंप्लीमेंट अगर देखें तो r माइनस आर, अगर देखें तो ये आएगा फाई, क्योंकि ये कट जाएगा, कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे तो फाई आ जाएगा। और फाई हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं कि वो RFC में बिलोंग करता है। RFC की डेफिनेशन हमने अभी बताई थी कि फाइनाइट सेट का कंप्लीमेंट लें तो R माइनस एफ आता है। इसी तरह हमने R का कंप्लीमेंट लिया, जो कि हमने यहाँ से सबसेट उठाया, कंप्लीट आर भी तो आ सकता है। सबसेट की डेफिनेशन को रिकॉल करें, उसके अंदर फाई है, आर है और डिफरेंट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह वो इसका सबसेट आर भी आ सकता है, तो आर का कंप्लीमेंट दिया तो आर माइनस आर होगा, तो ये फाई आ जाएगा। और फाई जो है वो टा FC से बिलोंग करता है। इसी तरह आर के लिए चेक करें
तो फाई कंप्लीमेंट लेंगे, मसलन आर के लिए जब चेक करेंगे तो इसमें से एक सबसेट लेंगे, चूज करेंगे जिससे हमारा आर आ जाए। ठीक है, हमने वो सबसेट लिया जिससे हमारा आर आ जाए, वो सबसेट कौन सा होगा? फाई होगा। फाई का कंप्लीमेंट लेंगे, फाई का कंप्लीमेंट जब लेंगे तो आर माइनस एफ आएगा, और अगर इसमें से देखें तो कोई चीज़ इसमें से आर में से कोई इसमें मैच नहीं कर रहा तो आर सेट दोबारा अगेन आ जाएगा, और हम यहाँ से ये प्रूव कर देंगे कि आर हमारे पास किससे बिलोंग करता है? आर एफ सी से, जिसको हमने, इसको हम टा भी कह सकते हैं, टा एफ सी भी कह सकते हैं, आर एफ सी भी कह सकते हैं। टा एफ सी का मतलब भी वही है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि आर माइनस फाई करें तो आर आता है, और ये हमारे पास आर एफ सी से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है, फाई और आर भी आर एफ सी से बिलोंग करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कंडीशन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, यहाँ पर हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर हम आर्बिटरी यूनियन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आर सी, और ये भी बिलोंग करना चाहिए आर सी से। इसको हम प्रूव करेंगे। देखें, लेट, ये हमने यू आई बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, इसका ये मतलब है कि ये ओपन सेट्स की कलेक्शन है। ठीक है, विद द कलेक्शन ऑफ एनी आर्बिटरी यूनियन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आर एफ सी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ये कर लिया है, ये सारे ओपन सेट लिए जो कि आर एफ सी से बिलोंग करते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही हम ले सकते हैं, यहाँ से सारे ओपन सेट लिए जो कि आर एफ सी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हम ना दो केस बनाएंगे, यहाँ पर हम यूनियन में दो केस बनाएंगे। देखें, सारे ओपन सेट्स का यूनियन फाई के बराबर आए, या तो सारे ओपन सेट्स का यूनियन नॉट इक्वल टू फाई, या तो खाली आए या तो नॉट एम्प्टी आए। तो पहले केस के प्रूफ के लिए दोनों केस को प्रूव करेंगे। देखें, अगर इफ हमारे पास सारे ओपन सेट्स का यूनियन फाई आता है, विच मीन्स दैट कि ऑल द ओपन सेट्स आर एम्प्टी, यानी इसका मतलब है कि सारे ओपन सेट्स क्या होंगे? खाली होंगे, तभी यूनियन उनका फाई आया। एक अगर एक में भी कोई एक एलिमेंट होगा तो यूनियन खाली नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब है कि सारे ओपन सेट्स क्या होंगे? फाई होंगे। मसलन हमने इस केस में जो हमने पहले प्रूव किया कि फाई और आर एफ सी बिलोंग करता है टा ऑफ आर एफ सी से। ठीक है, फाई ऑफ आर बिलोंग करता है टा ऑफ आर एफ सी से बिलोंग करता है। तो इसका ये मतलब है कि हमने उसमें से सारे फाई ही ले लिए जिनका हम यूनियन यहाँ पर फाई प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो विच मीन्स दैट ऑल द ओपन सेट्स जो भी ले सकते हैं वो क्या है? वो फाई है। इन अदर वर्ड्स, ऑल ओपन सेट्स आर एम्प्टी। बाय क्रॉलरी का हवाला लेते हैं कि जितने भी ओपन सेट्स का अगर यूनियन, यानी कोई भी अगर सेट्स हैं उन सब का अगर यूनियन लिया जाए, फाई कब आएगा? कि सारे सेट्स क्या हैं? एम्प्टी हैं। ये क्रॉलरी का हवाला लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे ओपन सेट्स, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है, और ये टार एफ सी से बिलोंग करता है बिकॉज ऑफ हम पहली कंडीशन में प्रूव कर चुके हैं कि फाई जो है ये टार एफ सी से बिलोंग करता है। तो अगर इन सब का यूनियन भी फाई आता है तो वो भी टार एफ सी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है केस 1 हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो चुका है। सेकंड 1 हम इसको रेज करते हैं और केस 2 को प्रूव करते हैं कि हमने इसको नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करना है। देखें, यहाँ पर अब हम केस 2 के लिए प्रूव करते हैं। लेट, हम एक यू अल्फा लेते हैं जो कि इन सारी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स में से एक ओपन सेट उठाते हैं, और वो ओपन सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। ओपन सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो अगर ओपन सेट नॉन एम्प्टी है तो हैज़ अ फाइनाइट कंप्लीमेंट, उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? फाइनाइट। कैसे? अगर एम्प्टी होता, अगर यू अल्फा एम्प्टी होता तो अल्फा का कंप्लीमेंट लेते तो वो आर आना था। ठीक है, तो फाइनाइट तो नहीं है ना, तो फाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने यहाँ से एम्प्टी ले लिया ओपन सेट्स, यू अल्फा हैज़ फाइनाइट कंप्लीमेंट होगा, तो वो किससे बिलोंग करेगा? इन सब की यूनियन से बिलोंग करेगा। ठीक है, सबसेट होगा, यूनियन का बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर ये सबसेट है तो अगर हम दोनों तरफ इसका कंप्लीमेंट ले लें, मैंने अभी बोला था आपको कि अगर हम कोई भी सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो, तो हम अगर कंप्लीमेंट ले लें तो वो सबसेट का साइन चेंज हो जाता है, यानी वो बी सबसेट हो जाता है ए का, बी कंप्लीमेंट सबसेट हो जाता है ए का। टेकिंग कंप्लीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे कंप्लीमेंट ले लें तो यू अल्फा का कंप्लीमेंट, फिर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यूनियन ऑफ यू अल्फा सबसेट हो जाएगा यू अल्फा कंप्लीमेंट का। ठीक है,
ये सेट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, अगर ए सबसेट है बी का तो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो आगे अगर देखें तो अगर हमारे पास यू अल्फा का कम्प्लीमेंट बड़ा सेट है और यूनियन ऑफ यू अल्फा कम्प्लीमेंट हमारे पास इसका सबसेट बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एवरी यू अल्फा जो है, एवरी ओपन सेट जो कि इंडेक्सिंग सेट यहाँ पर ले सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग सेट का मतलब है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं U1 U2 U3 ये सारे ओपन सेट्स हैं और ये सारे क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर ये सारे फाइनाइट हैं तो इनकी यूनियन भी कोई फाइनाइट ओपन सेट आएगा। तो अगर ये यूनियन फाइनाइट ओपन सेट आता है तो इसका मतलब है वो टा का मेंबर होगा, टा एफ सी से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम फाइनाइट कंप्लीमेंट ले रहे हैं। तो इन सब का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि सारे ओपन सेट का यूनियन भी फाइनाइट होगा और ये टा एफ सी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है हमने दोनों केसेस में प्रूव कर दिया कि यूनियन जो है दोनों केस में, अगर हम एम्प्टी लेते हैं नॉन एम्प्टी लेते हैं तो वो दोनों केसेस के लिहाज से टा एफ सी से बिलोंग करेगी। पहले हमने फाई को प्रूव किया था, उसमें हमने सारे ओपन सेट को फाई लिया था यानी एम्प्टी लिया था। यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा के प्रूव करेंगे, एक कॉम्पोनेंट सेट लेंगे जो कि नॉन एम्प्टी होगा तो उसका हमारे पास वो यूनियन से बिलोंग करेगा, फाइनाइट होगा जिसका फाइनाइट कंप्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम उसका सबसेट ले लेंगे यूनियन का और दोनों तरफ अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, उलट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उलट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। कोई भी इंडेक्सिंग सेट से कोई भी नंबर यहाँ उठा लें, U1 U2 U3, और सारे जो होंगे ये फाइनाइट होंगे और इन सब की यूनियन भी फाइनाइट होगी, और जब फाइनाइट यूनियन होगी तो वो टा एफ सी से बिलोंग करेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से देखें देयरफॉर यूनियन इज सेटिस्फाइड, यूनियन सेटिस्फाई हो जाएगा। और कंडीशन 3 के अंदर देखें द इंटरसेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ आर एफ सी बिलोंग टू आर एफ सी से बिलोंग करेगा। मसलन को कितने भी एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेंगे आर एफ सी में से, उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आर एफ सी से बिलोंग करना चाहिए, तब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आगे कंडीशन 3 को देखें तो हमने इसमें फाइनाइट इंटरसेक्शन को प्रूव करना है कि वो टा एफ से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें लेट U1 U2 U3 अप टू UN एक सेट लेते हैं, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ टा एफ। हम टा एफ से कुछ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं जिसे हम आर एफ सी भी कहते हैं। दे आर द टू केसेस, दो केसेस अराइज होते हैं। उसी तरह जैसे यूनियन में देखा था कि आर्बिटरी यूनियन फाई के बराबर पहले कहा था और फिर नॉन एम्प्टी कहा था। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स, ऑल द ओपन फाइनाइट ओपन सेट्स, ये फाई के बराबर है। और इसी तरह सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं कि इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई है, नॉन एम्प्टी है। तो फॉर केस 1 देखें, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स, यानी अगर हम मैनी ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, वो अगर एम्प्टी आता है केस 1 के लिए इज इक्वल्स टू एम्प्टी आता है, सो इफ एटलीस्ट एनी यू आईज इज एम्प्टी, इसका मतलब है कि एक एनी हर एक यू आई क्या होगा, या एक एटलीस्ट यू आई जो है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। कैसे, मिसाल के तौर पर देखें, मैं अगर कहता हूँ कि एक ऐसे दो सेट्स हैं, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये हो जाए, या फिर हम एक और भी फाई ले लें, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक यू आई यानी एक ओपन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो केस 1 के लिए क्या है, एक ओपन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, और हम उसको प्रूव कर चुके हैं कि वो हमारे पास फाई बिलोंग करता है आर एफ सी से, ठीक है। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि फाई बिलोंग करता है आर एफ सी से। अब हम केस 2 पे चलते हैं। केस 2 के अंदर हम कह रहे हैं फॉर शोइंग इंटरसेक्शन ऑफ यू आईज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी एम्प्टी नहीं है, सपोज दैट नन ऑफ यू आईज आर एम्प्टी। जब हम नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे तो उसके लिए यह है कि कोई भी यू आईज क्या है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर एम्प्टी एटलीस्ट एक हो जाएगा तो वह एम्प्टी जवाब आएगा। हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं कि कोई भी इंटरसेक्शन का जवाब एम्प्टी नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो none of any ui's are empty, so ui's not equal to phi, ठीक है, where all I जो कि इंडेक्सिंग सेट का इंडेक्सिंग सेट है, ठीक है, n तक बिलोंग करता है। तो देखें, अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक ओपन सेट्स नॉन एम्प्टी है, सारे ओपन सेट्स नॉन एम्प्टी हैं फॉर ऑल I 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, सो वी कैन टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ui, हम ui's का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं फॉर ऑल I 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, फॉर ऑल, हर एक का। तो इसके लिए ये है कि u1 का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, r माइनस f1, इसी तरह u2 का लेते हैं तो r माइनस f2, और u3 का लेते हैं तो वो आता है r माइनस f3 आता है, ठीक है, और अप टू un लेते हैं तो r माइनस fn आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अप टू n तक ओपन सेट लिए थे। तो इसमें हमारे पास देखें तो f1 f2 f3 अप टू fn जो है ये हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स ऑफ r हैं, ये हमारे पास फाइनाइट सबसेट ऑफ r हैं। तो आगे हम इसको रेस करते हैं और आगे फर्दर देखते हैं। आगे देखें, अगर हम यहाँ पर लेते हैं ui's का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन है, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देखें यहाँ पर u1 इंटरसेक्शन u2 u3 अप टू un तक लिखा जा सकता है। तो अभी हमने बोला था कि हमने u1 को क्या लिखा था पहले, r माइनस f1, r माइनस f2, r माइनस f3 अप टू r माइनस fn। तो इनकी जगह पुट कर देंगे u1 की वैल्यू, u2 की और u3 की अप टू un तक। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास fi जो है यानी कि फाइनाइट सेट हमने लिया, r का सबसेट है वेयर i जो है ये अप टू n तक है, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, r माइनस fi, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर a सबसेट हो x का तो हम a कॉम्प्लीमेंट लें तो हम लिख सकते हैं x माइनस a। तो इसी तरह इसको अगर ये सबसेट है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो r में से हम इसको माइनस करेंगे। देयरफॉर जो वन इक्वेशन है बिकम्स, यानी ये वैल्यू सारी पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, f1 का कॉम्प्लीमेंट, f2 का कॉम्प्लीमेंट, f3 का अप टू fn तक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करते हैं, हम एक लॉ पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पास है कि अगर सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट है और उस पर इंटरसेक्शन लगाई है दोनों के दरमियान, तो इकट्ठा करके जब लिखें तो होल पर कॉम्प्लीमेंट और यूनियन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये सेपरेटली फाइनाइट सेट्स हैं और इन सब का क्या है, कॉम्प्लीमेंट लिया गया है और इन सब की इंटरसेक्शन है, तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो यूनियन ले लेंगे इन सब का और उसके होल पर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनियन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला है कि ये जो सेट है ये ओपन सेट्स है, इनका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ जाए तो ये हमारे पास टाइप से बिलोंग करता है, टाइप सी से बिलोंग करता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को हमें, हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट को फाइनाइट शो करना है। तो दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो वो सेट एक्चुअल सेट के बराबर आ जाता है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फिर इस पर एक और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ एफ आई आ जाएगा और यहाँ पर सारे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन और उसका होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी हमने बोला कि ये जो सारे सेट हैं F1 F2 F3 ये फाइनाइट सेट्स हैं फॉर ऑल FIs, ठीक है। सो द यूनियन इज आल्सो फाइनाइट। आप देख सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ले लें, उन सब का यूनियन लें तो वो भी एक फाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर कहा कि इफ़ ऑल द FIs आर फाइनाइट सो इट्स यूनियन इज आल्सो फाइनाइट। सो इन सब की यूनियन क्या होगी, फाइनाइट होगी। अगर हमने इन सब की यूनियन फाइनाइट है तो हमने इसी के इक्वल इसको रखा हुआ है कि इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये वाला इंटरसेक्शन ऑफ UIs हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, RFC से बिलोंग करते हैं। हमने इसका केस 2 भी प्रूव कर दिया। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने फाई और आर को उसमें से RFC से बिलोंग करवाया था। सेकंड में हमने 2 केस बनाए थे, एक एम्प्टी था और एक नॉन एम्प्टी था। एम्प्टी के लिए हमने कहा था कि यूनियन में अगर हमारे पास सारे एम्प्टी होंगे ओपन सेट्स तो फिर एम्प्टी होगा, और उसके बाद फिर हमने केस 2 में नॉन एम्प्टी प्रूव किया था। और इसी तरह यहाँ पर इंटरसेक्शन में भी 2 हमने केस बनाए जिसके अंदर पहले हमने एम्प्टी कहा, एम्प्टी के लिए एक ओपन सेट को एम्प्टी रखा था
और फिर हमने यहाँ पर जो नॉन एम्प्टी था उसमें हमने सारे ओपन सेट्स को नॉन एम्प्टी रखा, तो उन सब का हमने कंप्लीमेंट लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। और इसका क्या मतलब है कि सारे इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, RFC से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं टोपोलॉजी की, जिसका मतलब है कि फाइनाइट कंप्लीमेंट सेट R का वो क्या है, टोपोलॉजी का स्पेस है R के ऊपर। इसको शो करने का मेथड ये है कि RFC ये टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।